नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं एक और अपनी महत्वपूर्ण सेशन को लेके। तो भाई सभी लोग सेशन में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए, आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे शॉर्ट हैंड आप सभी लोग सीखते हैं, शॉर्ट हैंड के अंदर आप सभी लोगों के मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन मिस्टेक्स को कैसे आपको सही करना है, इसी के ऊपर आज का हमारा सेशन है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्लासेस आपके लिए ले रखी हैं, तो आप सभी लोगों को आशा है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपकी सब कुछ जो है वो मेंटेन्ड होगा। तो भाई मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड में कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि हम आपके डाउट्स को लेके और उसके ऊपर वीडियोस बना पाएं और आप सभी लोगों को क्लैरिफाई कर पाए कि शॉर्ट हैंड के अंदर किस तरीके से कैसे चलना है। तो भाई आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन के मात्र से आप सभी लोगों को अपडेट्स सारे कुछ चीज़ें टाइमली मिल जाती हैं, चाहे क्लासेस के हो, रिजल्ट्स के हो, एडमिट कार्ड, सब कुछ आपको टाइमली मिल जाता है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके माध्यम से आपको सभी चीज़ों के बारे में हमेशा रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ जानकारी रह पाए। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग शॉर्ट हैंड की बेसिक सीखना चाहते हैं, बेसिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये शॉर्ट हैंड की बुक आप सभी लोगों के लिए स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप लोग शॉर्ट हैंड की बेसिक बुक को परचेज कर सकते हैं और आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड काफ़ी कम से कम समय में काफ़ी सही तरीके से आ जाएगी। और इस बेसिक बुक के साथ आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड का एक डिक्टेशन बैच भी मिल जाएगा, जिससे आप अपने डिक्टेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है कि जल्दी से आप सभी लोग इस बुक को परचेज करिए और अपने बेसिक पार्ट को और अच्छा बनाइए। सारे कंसेप्ट, सारे रूल्स, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, चाहे प्रैक्टिस पार्ट हो, चाहे सोल्यूशन हो, सब कुछ मेंशन है। तो बस आपको ये बुक परचेज करनी है और अपनी तैयारी करनी है। कोड अप्लाई कर दीजिएगा STENO, इस कोड के द्वारा ये बुक आपको 199 में अवेल हो जाएगी। चलिए, तो आज के सेशन में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमेशा ध्यान रखते हैं आपकी जो आपके एरर्स होते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एरर्स का ही सारा गेम है मेरे भाई। अगर आप सभी लोग 1000 वर्ड शॉर्ट हैंड के अंदर लिख रहे हो ना, तो 1000 वर्ड्स के ओनली आपके 5% एरर अगर रहेंगे जनरल कैटेगरी में, तो ही आप जो है शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। 5% से ज़्यादा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर वही आप 800 वर्ड्स लिख रहे हो, 800 वर्ड लिख रहे हैं, तो 800 वर्ड्स में भी आप सभी लोगों को जो है 7% तक एरर अलाउड होता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर 7% से ज़्यादा एरर करेंगे तो आपको जो है 7% से ज़्यादा एरर करने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिर्फ इतने एरर्स आपके अलाउड हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है शॉर्ट हैंड के अंदर, गलतियां क्यों होती हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, क्यों हमें डिक्टेशन लिखना आते हुए भी एग्ज़ाम के अंदर हमारे एरर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सभी क्यों का जवाब आज के सेशन में आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए, पहली जो हमारी, पहले मैं आप लोगों की आपको मिस्टेक्स बता देता हूं कि आप लोग गलतियां क्या करते हैं, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स नोट करिए जो कि आपको आगे से रिपीट नहीं करनी है। तो पहली मिस्टेक आप सभी लोग ये करते हो कि डिक्टेशन को लिखने के बाद आप उनकी रीडिंग नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो डिक्टेशन लिख लेते हैं लेकिन रेगुलरिटी के साथ उनको रीड नहीं करते हैं। तो भाई अगर आप डिक्टेशन को रीड नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप नहीं होगी, और जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपको रीड करना होगा तो आप जल्दी से मैटर को रीड नहीं करेंगे और आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो भाई सबसे पहली गलती ये है, सबसे पहली गलती को आपको इम्प्रूव जल्दी से जल्दी करना है। सेकंड, जो आपके आउटलाइंस हैं उन आउटलाइंस की आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आउटलाइंस की प्रैक्टिस नहीं करने से आप सभी लोगों की आउटलाइंस का जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, बहुत लेट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको एक आउटलाइन को फॉर्म करने में, और उसके चक्कर में आपकी जो आगे की आउटलाइन हो जाती है वो क्या होती है, वो मिस हो जाती है। अब आपने एक नहीं बनाया तब तक आगे का बोल दिया गया, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे पीछे की
आउटलाइन। तो इससे क्या होता है कि भाई आप सभी लोगों के स्पीड पे भी इशू आता है और आप लोग की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। तो भाई आपको अपने आउटलाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है, और आउटलाइंस के प्रैक्टिस के लिए प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्लासेस के अंदर भी बताता हूं कि आप जो है रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपको ऑडियो के थ्रू लिखना है। तो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी ऑडियो के फॉर्म में होनी चाहिए। चाहे वो आपको मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म भी आप क्या करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर बनाइए। जो आपके आउटलाइंस हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आप बनाइए, ताकि आपको सुन के लिखने की, ठीक है, ऑडियो में क्या है, आपको हियर करना है, सुनना है, सुन के लिखने की हैबिट डेवलप हो, क्योंकि वहां पे आपको सारा कुछ काम सुन के ही करना है। आपको कोई ऐसा मैटर नहीं दिया जाएगा जिसको देख के आप शॉर्ट हैंड को जो है लिखेंगे। आपको ऑडियो चलेगी, उस ऑडियो को आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, फिर जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको आपको मैटर को सिस्टम पे टाइप करना है। तो ये मेथड होता है। तीसरी गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं जिनसे कि उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, और वो तीसरी गलती आपकी एक्यूरेसी की इसलिए होती है कि आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 400 वर्ड के डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं, 400 वर्ड्स के डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर बच्चे 800 और 1000 वर्ड लिखने से पीछे हटते हैं, क्योंकि इनमें आपको जो है काफी लंबे समय तक डिक्टेशन लिखना रहता है और आपके हाथ पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसके वजह से भी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हीट होती है, और आप लोग जो है एग्जाम्स में पूरा 800 वर्ड और जो पूरा 1000 वर्ड होता है उसको लिखने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सभी मेरे फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी काफी अच्छी हो, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी है कि 1000 वर्ड आप लिखिए, 1000 वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि भाई एग्जाम में तो 2 डिक्टेशंस आएंगी, एक 800 की आएगी और एक 1000 की आएगी। 400 500 का तो एसएससी स्टेनो में कोई डिक्टेशन नहीं होता, 400 500 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है वहां जब आपको ज्यादा लिखना होगा तो आपका हाथ तो थकेगा, जब आपका हाथ थकेगा आउटलाइन डैमेज होगी, एरर्स ज्यादा होंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप जो है डिक्टेशंस को लिख रहे हैं तो प्रयास करिए, मान लीजिए 1-2 डिक्टेशन आप 200-400 के लिख लीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता बिल्कुल मत लिखिए, लेकिन जो रेगुलर आप ट्रांसक्राइब करने वाला मैटर लिख रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन वाला मैटर आप 800 या 1000 का डिक्टेशन का प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके हाथ का फ्लो इंप्रूव हो, हाथ का फ्लो बढ़े और उसके तहत आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। तो भाई ये सारे मिस्टेक्स हैं, ये सारे एरर्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो करते हैं, और उसके थ्रू उनका रिजल्ट जो है स्किल में काफी खराब हो जाता है। तो भाई आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है। अब आप लोग इसको सॉल्यूशन को फॉलो करिए और आप देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट काफी अच्छा आ जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आसान तरीके से लिख पाते हैं। अगर लिख पाते हैं तो काफी अच्छी बात है, और इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात कि भाई आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। देखिए हमारे पास आपको हर एक सेक्शन, हर एक लेवल पे आपकी तैयारी कराई जाती है, चाहे आप बेसिक लेवल पे हो चाहे आप डिक्टेशन लेवल पे हो, दोनों ही तरीकों में हम डील करते हैं। तो अगर आप लोग 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन लिख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, इसके लिए सेशन भी हमारा चलता रहता है। तो सेशन लीजिए, प्रैक्टिस करिए और स्किल में बेहतर से बेहतर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।